मैंने गिरोह को एक खास मकाम पर ठिरा कर गार में दाखिल होने की कोशिश की। मुझे हसब साबिक दुश्वारी पेश आई, मगर शिपली ने मेरा काम आसान कर दिया। सरंगा बेहिस ओ हरकत बैठा अपनी इबादत में मसरूफ था। देवी की मूर्ति उसके सामने रखी थी। चराग की रोशनी में इसका चेहरा बेहद भयानक नजर आ रहा था। मैंने इसे आवाज दी, लेकिन इसने मेरी मुसलसल तरगबूहे का कोई असर नहीं लिया। मैंने बढ़कर मूर्ति उसके सामने से हिटेली। इसका इन्हिमाक टूट गया। सरंगा मेरे मोहतरम दोस्त चुल्लू चुल्लू, मैंने जोश मसरत से कहा, तुम्हारी बंदिशें खत्म कर दी गई है। मेरे साथ आओ। सरंगा अपनी जगह बैठा रहा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की चमक नुमुदार नहीं हुई। सैयदी जाबिर, अभी मैं नहीं जा सकता, इसने मखमूर लहजे में कहा, जैसे वो नशे में हो। किम? सरिता तुम्हें याद करती है। और सुनो, मैंने राजदारी से कहा, शोइल्ला से 3 दिन बाद मुकाबला होने वाला है। क्या तुम इसमें शरीक नहीं होगे? समझा करो सैयदी, अभी मेरा यहाँ रहना जरूरी है। सरिता को प्यार कर लेना। सरंगा ने मूर्ति मेरे हाथ से छीन ली। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? आओ सरंगा, बाहर निकल कर देखो। नहीं, मुझसे इसरार ना करो, मैं किसी दिन खुद आ जाऊंगा। कब तक आओगे? मैंने अपने इसरार से थक कर कहा, जल्द ही। सैयदी जाबिर, इसने चराग की रोशनी बुझाकर कहा, मेरी हिदायत है कि तुम मजीद तरबियत का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। समोराल को अपने काबू में रखना। समझे, मैं तुम ही लोगों की खातिर यहाँ बैठा हूँ। एक बात ज़हन में रखना कि हमें यहाँ से वापस जाना है। मुझे तुम्हारा मशवरा अजीज है, लेकिन सरंगा, तुम किस दुनिया की बातें कर रहे हो? अब तुम जा सकते हो। इसने चौंक कर कहा, मुकद्दस अकुबला अजीम है। गार में एक खुशबू फैल गई थी। सरंगा दोबारा मूर्ति को सामने रख कर खो चुका था। मैंने वो खुशबू सूंघी और मुकद्दस अकुबला की अजमत विफुजलत में रत उल लिसान हो गया। सरंगा की सख्त निगरानी की जा रही थी। इसका मतलब ये था कि कबीले में सरंगा के दाखिले के बाद हमें एक दूसरे से बहुत मुहतात अंदाज में राबता रखना होगा। सरंगा पर इस कदर सख्त निगाह क्यों थी? यकीनन अभी बहुत से असरार काबिला की सल्तनत में रहने वाले अजीम लोगों की निगाहों से ओझल होंगे। मैं वापस आ गया था, मगर मैं अंग्रोमा से कैसे वापस आया? क्या मुझे अंग्रोमा वालों ने फितना व साजिश के लिए जजीरा तोरी पर धकेल दिया? मुझे और कोई ताकत कहीं से खींच लाई? ऐसा मालूम होता था कि जजीरा तोरी में मेरी वापसी के बाद वो मेरी वापसी के असबाब व इलल पर गौर कर रहे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि जाबिर बिन यूसुफ अंग्रोमा में रहने के बाद पाकबाज वापस आया है, तो उन्होंने काहुन आजम समोराल को मेरी जानिब भेजा होगा। मैं अपने तौर पर यही तज्जिया कर सकता था। चुनांचे में अफसरुदगी के साथ वो वापस ले आया जो सरंगा के इस्तकबाल के लिए गया हुआ था। वापस होते होते हमें शाम हो गई। शाम को तोरी पर शबाब आ जाता है। आज मैं इस जश्न तरब में शरीक हुआ। डॉक्टर जवाद 3-4 दोशीज़ाओं के दरमियान शराब के खम लुंधा रहा था और वो हुसैन दोशीज़ाओं उसके साथ खेल रही थी। मुझे देखकर जवाद ने एक कहकहा लगाया और उसने मेरी तरफ गोश्त का वो टुकड़ा फेंक दिया जो वो अपने दांतों से नोच रहा था। मैंने इसे चबा कर खा लिया। डॉक्टर जवाद मेरे साथ चला आया और मुकाबले के लिए आला किस्म की जड़ी बूटियां देने की पेशकश करने लगा। ये 2 दिन कबीले ने जश्न कब्ल अज़ में गुजार दिए। आखिरी दिन मेरा दिल मचला जा रहा था। कल अजीब हादसा होगा। जब अकुबला जलवागिर होगी, जब फलोरा मेरी तहवील में आ जाएगी, मैं उन दोनों से कैसे निपटूंगा? मैं इसी कैफियत में मुब्तला था कि जवाद कमरे में आया और उसने मुझे जड़ी बूटियों का एक तोहफा अता किया। मुझे मजीद किसी हमाकत की जरूरत नहीं थी, लेकिन जवाद का इखलास देखकर मैंने वो बूटी उसके सामने निगल ली। दफा मुझे शेख का एहसास हुआ और जमीन पर खड़ा रहना 2 बार हो गया। सरिता ने मुझे गिरते हुए संभाला। मेरा रंग नीला होने लगा। डॉक्टर जवाद गायब हो चुका था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर जवाद ने मुझे जहर दे दिया है। ऐसा सरी और असर जहर जिसमें जादू की आमेजिश थी, जो यकीनन शोइल्ला ने इसे दिया होगा। मुझे इसी वक्त बिस्तर पर लिटा दिया गया। मेरी आंखें बंद होने लगे। मुझे अतनाया दरहा कि मैंने अपनी चोबी असरदहा मुतहर्रिक करने के लिए इसी सख्ती से पकड़ लिया था, वर जब मेरे हाथ में इसका लिया जिस्म आया तो मैं बेहोश हो गया था। काफी देर बाद मेरी आँख खिली तो मैंने फिजारू और जारमे को सरहाने पाया। सरिता के जानू पर मेरा सर था और वो पत्तों का बनाया हुआ एक पंखा झल रही थी। मेरे जिस्म पर अजदहा फन फैलाए रेंग रहा था।
सरिता ने मुझे होश में आते देखकर मेरी पेशानी से पसीना पोंछा, उसके आंसू ढलक कर मेरे गालों पर गिरे। मैंने होश में आते ही शिपली मुंह में रख ली और एक अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। जार मैं और फिजर मुअद्दब खड़े हो गए। सरिता के चेहरे पर मसरत की लहर दौड़ गई। अजदहा मेरे कदमों से लिपटा हुआ था। वो फिरौन कहाँ गया? मैंने फिजारू से पूछा, कौन? इसने हैरत से कहा, वही तबीब जवाद, वो जहां कहीं हुआ से पकड़ कुरलाओ। मैंने हुक्म दिया। फिजारू और जार में एक साथ दरवाजे के तरफ लपके। सरिता ने मुझे दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। शोइल्ला ने आखिरी जलील हरबा आजमाया था, मगर मेरे चोबी अजदह ने मुतहर्रिक होकर वो सारा जहर चूस लिया था जो इस बूटी में भरा हुआ था। डॉक्टर जवाद ने गद्दारी की थी, मुझे इस पर पहले ही शुबा था। खुशकिस्मती से वो शोइल्ला के इलाके की तरफ भाग गया था, लेकिन वो बचकर कहाँ जाएगा? फिजारू और ज़ारमे की नाकामी के बाद मैंने इसकी तगोदो छोड़ दी। आइंदा रोज से ये सारा इलाका मेरा होगा और डॉक्टर जवाद को तैयब होने के बावजूद कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कबीले में मेरी बीमारी की खबर पोशीदा रखी गई थी, इसलिए वहां के हंगामों में कोई फर्क नहीं आया था। सरिता ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया और मैं इसके साथ आग पर सुनका हुआ गोश्त खाकर सो गया। सरिता अपनी खलवत में चली गई। फिजारू और ज़ारमे ने रात भर खंजरों पर धार रखी थी। रात भर जानवरों की कुर्बानियां देवताओं की खिदमत में पेश की गई। अली और सुबह फिजर और ज़ारमे ने आकर मेरी खैरियत पूछी। मेरा माथा जल रहा था, लेकिन मैं मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार था। फिजर और ज़ारमे के हमरा आने वाली नौखेज लड़कियों ने मुझे देवताओं के मशरूब में गुस्ल दिया। मेरा जिस्म फूलों के अरक से महका दिया गया। नित नए अंदाज से नक्शो निगार बनाए गए। मुझे तरह तरह से मुरस्सा किया गया। लड़कियां चली गईं तो नौजवानों के एक दस्ते ने मेरे थे चमकाने और खंजर नेज़े सजाने में बड़ी फुर्ती दिखाई। फिर मैं नशे की हालत में झूमता हुआ इस मैदान की तरफ कदम उठाने लगा जहां शोइल्ला से मेरा मुकाबला मुनक्किद होने वाला था। वहां पहले ही से रिवायती शान विशकों के साथ तोरी के लोग जमा हो गए थे। लोगों का एक जिम गफीर मेरी पुश्त पर था। हर तरफ फलक शिगाफ नारे बिखरे हुए थे। शोइल्ला के कबीले की तरफ से कोई फर्द नहीं था। फिजारू और ज़ार में मेरे दाएं बाएं खड़े हुए थे। काहुन आजम समोराल और मुकद्दस अकुबला की सवारी आने वाली थी। मैदान में रक्स करने वाली लड़कियों ने घेरा डाल दिया था। शोइल्ला अभी कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद एक तन्हा शख्स बजे हुए जिस्म और हथियारों के साथ सर झुकाए सीना ताने मैदान में दाखिल हुआ और एक तरफ खड़ा हो गया। इसने चीखते हुए हुजूम पर एक तायराना नजर डाली और अपनी जगह जिम कर खड़ा हो गया। वो शोइल्ला था। मुझे ये देखकर शदीद मायूसी हुई कि इसके साथ नरबग्गा और फलोर उन्हें थे। अचानक एक खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इसी वक्त मेरा पुश्तपना सरंगा हुजूम का सीना चीरता तेज कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आ गया। मैंने इससे बगलगीर होना चाला, मगर इसने मुझे रोक दिया। करीब आकर इसने अपने सीधे हाथ का अंगूठा मेरी पेशानी पर रखा, फिर इसे खींचता हुआ ऊपर की जानिब बढ़ाता गया। इस काम से फरागत पाकर वो बड़े अदब से बोला, ए जजीरा तोरी के आली ओ मर्तबत सरदार, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। सरंगा मेरे दोस्त, मैंने चल कर कहा, मुझे इस मौके पर तुम्हारी दुआओं की बेहद जरूरत है। जवाब में सरंगा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया और फिर हुजूम में गुम हो गया। इसी वक्त मैंने सरंगा की अजीम देवी की परछाइयां अपने करीब महसूस कीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, लोगों का शोरगुल बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक गहरी खामोशी मुसल्लत हो गई। बुलंद मकाम पर जहां अकुबला की नशिस्त का इंतजाम था, उसके ऐन ऊपर आसमान में सिया ज़रात का भनवर चकराता हुआ नीचे उतर रहा था। यह हुआ काबिला की आमद का ऐलान था। इस वक्त मेरे इस्तिराब का क्या आलम होगा। सिया ज़रात का धुंध का बालाई मकाम तक आकर फिजा में गायब हो गया। तमाम मजमा जमीन पर घुटनों के बिल झक गया। फिजा में एक लतीफ मूसीकी का शोर बुलंद हुआ और एक लतीफ खुशबू सारे मैदान में फैल गई। जब मतला साफ हुआ तो मुकद्दस अकुबला का जलवा जहां ताब नजर आया। वो तमाम तर तुजुक वहतुशाम से अपनी मसनद पर जलवा गिर थी। मेरी निगाहें इसका तवाफ करने में महव थीं। इसका सारा बदन सब्ज पत्तों और सुर्ख फूलों से ढका हुआ था। मैंने एक तवील मुद्दत और तवील चाहत के बाद इसे देखा था। इसकी रोशन आंखें एक तरफ मतकी हुई थीं। मैं अपने एहसासात महफूज रखता हूँ। जो अहल दिल हैं उन्हें तसव्वुर की दावत है, बस मैं गुम था। जी चाहता था कि यही ये आलम ठहर जाए, हर चीज अपनी जगह जिम जाए।
इस मंजर में कोई तब्दीली ना हो कोई और नहीं, वो अकुबला थी। अकुबला सामने थी, वो और अनीशा जुलेन और इश्मार नहीं थी, वो काबिल थी, वो मेरी शब थी, वो मेरा दिन थी, वो मेरा एहसास थी, वो मेरा दिल थी। मुझे किसी बात का होश नहीं रहा था। मैं इस वक्त होश में आया जब कहन आजम ने मैदान में आकर मुकाबले की शराइत का ऐलान किया। मैं और शोइला मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। मेरे करीब खड़े हुए लोग हटने लगे। इस वक्त मैंने अपने जोर बाजू का मुजाहरा करने के लिए अपने एक हाथ से एक शख्स को उठाकर फेंक दिया, फिर दूसरा हाथ बढ़ाकर एक शख्स को उठा लिया और इसे मजमा की तरफ उछाल दिया। अब हम दोनों मैदान में अकेले रह गए। शव्वाल उन कुटकी बांध कर मेरे थे देख रहा था, लेकिन इसने हिकारत से जमीन पर थूक दिया। कहन आजम जारा काका की इब्तिदाई रसूम के बाद दरमियान से हटा तो हम दोनों ने अपने अपने नेज़े जमीन में गाड़ दिए। इस वक्त मैंने शोइला से पूछा, मौत से पहले क्या तुम ये बताना पसंद करोगे? फलोरा कहाँ है? इसने एक कहकहा लगाया, एक मसनूई कहकहा लगाया। फलोरा, जाबिर बिन यूसुफ, तुम इसे कभी ना पा सकोगे। मैंने इसे बतौर तोहफा नरबग्गा को दे दिया है। नरबिगर जो अरमेगा का भाई है, अरमेगा जो बीजुनारों का सरदार है, बीजुनार जहां जामिलों का कयाम है। तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकोगे और यूं भी तुम्हारा आखिरी वक्त पहुंचा है। मेरी कंपटियां जलने लगे। आखिरी वक्त में शोइला ने एक और चरका लगा दिया था, तो मुझे गोया तुम्हें बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त देनी पड़ेगी। मैंने दांत पेश कर कहा, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, फिर कोई अजनबी यहां सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। ये कहकर इसने पैंतरा बदला और तन्यदवे के मानिंद खतरनाक अंदाज में दाएं बाएं चक्कर लगाने लगा। इसकी हरकतें मुज़क्का खेज थीं। इस मुकाबले में तिलिस्मी सलाहियतें आजमाने का पूरा मौका दिया गया। मैं इसे तूल देना चाहता था ताकि अकुबला देर तक बैठी रहे। चुनांचे में अपनी जगह पर बेपुरवा खड़ा रहा। दफ्ते इसने अपने गिले में लटकी हुई माला के दाने जमीन पर बखेर दिए। जब मेरे पांव इस पर पड़े तो मुझे वो शोले महसूस हुए। मैंने अपना चोबी अजदहा मुतहर्रिक किया, वो जमीन पर लूट कर तमाम दाने चट कर गया। शोइला देखता रह गया। शोइला ने अपनी कीमती माला ज़ाय कर दी थी। फिर इसने अपने गिले में लिखी हुई एक इंसानी खोपड़ी जमीन पर दे मारी। बिजली की एक कड़क की पैदा हुई और मेरे गिरदाल तवाफ करने लगी, लेकिन बिजली ने मेरे जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं खड़ा रहा। खोपड़ी जमीन पर गिरते ही कई हिस्सों में बखर गई थी। शोइला की आंखें फर्त हैरत से फैल गईं। फिर वो फुर्ती से लूट कर दूर चला गया। इसकी मुट्ठियां बंद थीं। मेरे नजदीक आकर इसने मुट्ठियां खोल दें और मेरी तरफ जहरीली कीड़े और चींटियां उछाल दें जो जोंक की तरह मुझसे चिमट के मेरे जिस्म में सुराख करने लगी। लम्हे भर के लिए तो मुझे शदीद अजियत का एहसास हुआ, लेकिन अजदह ने मेरी मुश्किल जल्द ही आसान कर दी। इसने सारे कपड़े हजम कर लिए और जमीन पर आकर नाचने लगा जिसे इसकी मरगूब ग़िज़ा गई हो। उन तिलिस्मी अमाल की तफसील खासी तवील है। वो वार करता रहा, मैं नहीं ज़ाय करता रहा। इसने अपने गिले में लटके हुए तमाम तहाइफ एक एक करके ख़त्म कर दिए। शिपिली और असरदाल है कि करिश्मे इसके सारे तिलिस्मी हरबों पर हावी हो गए। फिर इसने अपना नेज़ा उठाया और ज़मीन पर नाचते हुए असरदाल है को निशाना बनाने के लिए उधर उधर मारना शुरू कर दिया। इसका कोई निशाना कामयाब नहीं हुआ। असरदहा फुर्ती से एक तरफ हिट जाता था। मेरी तरफ से वो शायद बेफिक्र हो गया था। मेरी हैसियत एक तमाशाई की सी हो गई। लोग अंगुश्त बदंदा थे कि मैं एक जगह क्यों खड़ा हूं। जब वो कोई हरकत करता तो मैं इसका जवाब दे देता, लेकिन मैं हर मुमकिन एहतियात बरते हुए था कि कहीं कोई नेज़ा बहक कर मेरे दिल के पार न हो जाए। नेज़े की अनी में जहर भरा हुआ था। मेरी खामोशी और सुकूत पर मेरे कबीले के लोगों के चेहरे गोमगो की कैफियत में नजर आते थे। मैंने ये मुकाबला खासा दिलचस्प और सनसनी खेज बना दिया था। मैं कनकियों से मुरस्सा तख्त पर जलवागिन अकुबला को देखता जाता था, जिसकी आंखें मुझे अपने जिस्म के पार महसूस हो रही थीं। मैं मसखरों की तरह पैंतरा बदल बदल कर शोइला के वारिद कर रहा था। यक के बाद दीगरे एक से एक कारी हमला। आखिर वो थकने लगा और उसका गला नवादिर से खाली हो गया। इसके तमाम तहाइफ अतोज़ाय हो गए थे। मेरे हाथ में आने के बाद जमीन पर धुरे रह गए थे। उन्हें दोबारा अलिफाटे कर गिले में डालने की हिम्मत इसमें नहीं थी। जब इसने दोबारा नेज़ा संभाल कर जिस्मानी लड़ाई के लिए पर तोले तो मैंने इजाज़त तलब नजरों से झक करा काबिला की तरफ देखा। फिर शिपली उछाल कर एक खास जाविये से शोइला के जिस्म पर फेंक दी। वो चीख उठा और नेज़ा इसके हाथ से छूट कर गिर गया। मैंने भी अपना नेज़ा फेंक दिया। मैंने शिपली की परवाह नहीं की, क्योंकि इसे उठाना असरदाल है का काम था। मैंने तमाम तहाइफ पुश्त पर करके शोइला का देवकामत जिस्म अपने बाजुओं में ले लिया।
हम दोनों दूर तक जमीन पर लूटते पोटती रहे। मैंने इसे अपनी पूरी कुव्वत से भींच लिया था। इस देव की हड्डियां चरमराने लगी। इसे नींद जान छोड़कर मैं इससे अलहदा हो गया। वो जमीन पर खड़ा लहराता रहा। आखिर वक्त तक इसकी आंखों में एक तंतना था। मैंने इसे दोनों टंगों से पकड़कर उठा लिया। इसमें हाथ पीर चलाने की सकत नहीं थी। वो ऊंधा लुढ़कने लगा। मैं इसे लिए सरंगा के पास आया। क्या ख्याल है सरंगा? इसके मजालिम तुम्हें याद हैं? हाँ, मगर अब क्या रह गया है? तुमने इस ताकत का मुजाहरा करके मुझे मुतासिर किया। सरंगा ने तहसीन आमेज निगाहों से मुझे देखा। मैंने फखरिया गर्दन ऊंची की और शव्वाल को अपने हाथों पर उठाए समोराल की तरफ चला गया। देवताओं की खिदमत में। मैंने इससे कहा, कहन आजम बताओ मैं इस जिंदा लाश का क्या करूं? कहन आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अकुबला की समत आया। मैंने तेज नजरों से इसे देखा, लेकिन इस असना में शोइल्ला ने मेरे सर के बाल नोचने शुरू कर दिए। वो मेरे कांधों पर बैठकर मेरे तहाइफ खींच रहा था। मैं अकुबला के जलवे में ऐसा डूबा था कि शोइल्ला की तरफ से बेखबर हो गया था। ये मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था। शिपली जमीन पर पड़ी हुई थी। अजदहा भी मुझसे दूर था। नेजा भी मेरे पास नहीं था। शोइल्ला बुरी तरह बाल से मेरा था। बीच मेरे बाल नोच रहा था। तकलीफ से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मैंने इसकी टांग इतनी जोर से मरोड़ के इसने एक चीख के साथ मेरे बाल छोड़ दिए। फिर मैंने इसका चेहरा अपने सामने किया, इसे गेंद की तरह उछाला और शिद्दत गजब में इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। फिर मैंने इसे एक ठोकर मारी और एक तरफ चल दिया। वो उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसकी चीखें आसमान सर पर उठा रही थीं। मैं पलट कर आया। मुझे ख्याल आया कि अंगरोमा में सीखे हुए पत्थरों में मुंतकिल करने के अमल का अकुबला के सामने क्यों ना मुजाहरा कर दूं। मैंने तेजी से अपना अमल शुरू किया। पलक झपकते में शोइल्ला के पीर पत्थर में तब्दील हो गए। इसका ज़ेरी हिस्सा बंजर हो गया और बालाई हिस्से से शोइल्ला की चीखें फिजा में गूंज रही थीं। मैंने इसे इसी तरह छोड़ दिया। मुझे मालूम था अब किसी को मंतर आजमाने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो यूं ही सिसक कर मर जाएगा। अपनी जगह वापस पहुंचकर मैंने अजदहे के मुंह से शिपली निकाली और इसे गिले में डालकर इस मलिका हसन तमाम सिफात का इजाफा कर लीजिए अकुबला के तख्त के नीचे खड़ा हो गया। तोरी के लोग मैदान में उतर को वहशियाना रक्स करने लगे थे। वो एक दूसरे पर लूट रहे थे और अपने हल्क से अजीब व गरीब आवाजें निकाल रहे थे। जब मैं खड़ा हो गया तो काहिन आजम ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश कर दिया। अकुबला के होंठों पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। समोराल ने ऐलान किया, देवता गवाह में हैं कि मुकद्दस अकुबला के सामने जजीरा तोरी के एक कबीले के सरदार जाबिर बिन यूसुफ ने दूसरे कबीले के सरदार शोइल्ला को शिकस्त दे दी है। अब वो दोनों कबीलों का इस वक्त तक सरदार है जब तक सल्तनत अकुबला का कोई दूसरा शख्स जाबिर बिन यूसुफ की शुजात को ज़ेर न करे। एक ज़माने बाद तोरी दोबारा एक कबीले में मुदगम हुआ है, लेकिन इसकी दो कबीलों की हैसियत अपनी जगह है। दोनों कबीलों पर हुक्मरानी के लिए जाबिर बिन यूसुफ को दोबारा शिकस्त देना होगी। काहुन आजम के ऐलान के बाद मैंने ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मैंने तमाम तर फसाहत से अलिफ काबिला को मुखातिब किया, ए आसमानों की देवी, ए ज़मीन के सबसे खूबसूरत फूल, अपने हाथ दराज कर और मेरा गला घूंट दे ताकि मैं एक अबदी नींद सो जाऊं। मुझे एक मुबहम सा इशारा करता कि मैं समझ सकूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो तो समझ रही है। मुझे मेरी बिसात से आगाह कर अपने कदम आगे करता कि मैं उन्हें चाट कर उन पर अपने जज्बा शौक की महर सब्त कर सकूं। जवाब में पहली बार काबिला के होंठ खिल गए, जैसे जल तरंग बज उठे। मैंने महसूस किया, हाँ मैंने महसूस किया, ये मेरी नज़रों का गुमान नहीं कि इसकी आंखों में एक कर्ब पिन्हा था। इसने अपने सब्ज़पोश बदन का एक फूल मेरी तरफ उछाल दिया। इसके हाथ मुर्तेश हुए, हाँ मेरी खातिर उन्हें जुम्बिश हुई। इसने मेरी बात सुनी, इसने किसी रद्द अमल का तो इजहार किया। फिर इसने अपना एक तरशा हुआ पीर आगे कर दिया और मैं सीढ़ियां दीवानों की तरह चढ़ता हुआ इसके आसमानी सरापा के नज़दीक पहुंच गया। इसके बदन से सब्ज़ पत्ते नोचने की एक ख्वाहिश मेरे अंदर बुरी तरह पैदा हुई, लेकिन मैंने उन पैरों को बोसा देने पर इक्तिफा किया। मैंने उन पर अपनी जुबान फेर दी, फिजारू जार में सरंगा और सरिता ने मुझे दीवाने को उठाया। मुझे नहीं मालूम कि वो कब गई और मैं कब तक इसके मरमरी पैरों से पोड़ा खेलता रहा। क्या वो चली गई? हाँ वो चली गई। मैं खोया खोया डूबा उबा सा अपने रफीकों के साथ चला। नशात व इम्बसात के नक्कारे मेरे दिल पर निश्तर चला रहे थे। तमाशालवी में ख़त्म हो गया था। मैं जजीरा के दोनों कबीलों का सरदार बन गया था।